आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था दैट दैट वाज द मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट। तो एक बार ब्रशअप देना है मेमोरी स्लॉट पे। यस सर। चलिए आज एक बार पुनः मेमोरी स्लॉट करते हैं। यस सर, स्टार्ट है। ठीक है। आज का जो विषय है दैट इज द मेमोरी स्लॉट। एक बार में ज्वाइन करो प्लीज आप सभी लोग। बार बार करेंगे डिस्टरबेंस होता है। टुडेज टॉपिक इज मेमोरी स्लॉट। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि एक्सपेंसर स्लॉट का इस्तेमाल अडेप्टर कार्ड लगाने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर सॉकेट का इस्तेमाल सीपीयू चिप लगाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से मेमोरी स्लॉट का इस्तेमाल रैम लगाने के लिए किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कंप्यूटर पे रैम कहाँ लगती है तो सीधा उत्तर होगा मेमोरी स्लॉट पे। बेसिकली मेमोरी स्लॉट डेफिनेशन यहाँ सामने है, ये तो टॉपिक है। दैट इज द मेमोरी स्लॉट। आज का हमारा विषय मेमोरी स्लॉट है। कह रहा हूँ एक बार में ज्वाइन करो प्लीज। टुडेज आवर टॉपिक इज मेमोरी memory स्लॉट। slot. So what is the memory slot? As per definition, memory slots are used to attach or fit memory chip means RAM to the motherboard circuit. यदि आपसे कोई पूछे कि मेमोरी स्लॉट का इस्तेमाल क्या है, तो मेमोरी स्लॉट का इस्तेमाल मुख्य रूप से रैम को जोड़ने के लिए किया जाता है। सो बेसिकली रैम कहाँ पे लगेगी? मेमोरी स्लॉट पे। और मेमोरी स्लॉट का इस्तेमाल रैम जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल और शोवर डेफिनेशन है। So exactly what is the memory slot? The memory slots are used to attach or fit memory chip. Memory chip का मतलब यहाँ रैम से है। यहाँ मेमोरी चिप यस। का मतलब जो फोन में लगाई जाती है मेमोरी कार्ड, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मेमोरी चिप का मतलब रैम से है। तो रैम को मदरबोर्ड की सर्किट से जोड़ने के लिए आप जिस पर्टिकुलर स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं उसे मेमोरी स्लॉट कहा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके ग्रेट। यदि आपसे कोई पूछे मेमोरी स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेमोरी स्लॉट विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स। मुख्य रूप से सिम स्लॉट, डिम स्लॉट, रिम स्लॉट, सोडिम एंड माइक्रोडिम। तो ये स्टार्टिंग का जो सिम, डिम और रिम है, ये मुख्य रूप से डेस्कटॉप कंप्यूटर के मेमोरी स्लॉट कहे जाते हैं। और लास्ट का फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जो है सोडियम और माइक्रोडियम, ये लैपटॉप और टैबलेट पीसी वाले जो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप टाइप्स के, बेसिकली नोटबुक हो गया या लैपटॉप हो गया, उनके मेमोरी स्लॉट्स को सोडियम और माइक्रोडियम कहा जाता है। सो बेसिकली यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स, सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स। दीज स्लॉट्स आर सिम स्लॉट, डिम स्लॉट, रिम स्लॉट, सोडियम एंड माइक्रोडिम। जिसमें कि स्टार्टिंग के 1 2 3 सिम डिम रिम ये डेस्कटॉप के मेमोरी स्लॉट्स कहे जाते हैं। वहीं पे सोडियम और माइक्रोडिम लैपटॉप के मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिम स्लॉट किसे कहते हैं। सिम, जिसका पूरा नाम होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मतलब इसके ऊपर जो रैम लगती है उसमें जो मेमोरी पिंस होते हैं वो सिंगल साइड होते हैं, डुअल साइड नहीं होते। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्लॉट में जो मेमोरी पिंस लगाने की जगह होती है या फिर जो मेमोरी पिंस अटैच करने का ऑप्शन होता है वो सिंगल साइड होता था। अब ये मेमोरी स्लॉट इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये पहले एटी मदरबोर्ड के साथ आता था। अब ये एटी मदरबोर्ड वगैरह सब बंद हो गए हैं, तो अब ये मेमोरी स्लॉट भी बंद हो। मुख्य रूप से अ टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल दैट विद अ 32 बिट डेटा पाथ, मतलब ये 32 बिट के प्रोसेसर के साथ इसका इस्तेमाल होता था। मतलब इसकी जो डेटा बिट थी वो 32 बिट थी। मतलब ये मेमोरी स्लॉट एक समय में 32 बिट डेटा ट्रैवल करा सकता था। और इसमें मुख्य रूप से 30 पिन और 72 पिन आए। मतलब इसके ऊपर जो रैम लगी, उन रैमों में किसी में 30 पिन थे, किसी में 72 पिन थे। तो सबसे पहली रैम जो रिकॉग्नाइज की गई थी, बनाई गई थी सिम स्लॉट पे लगने के लिए, उसका नाम था फास्ट पेज मोड। देखो वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस पूछता है तो सबसे पहला मेमोरी स्लॉट कौन सा था, तो आप बताएंगे सिम स्लॉट।
कितने बिट सपोर्ट करता था? 32 बिट। मतलब थर्टी बिट टू क्या? बिट 32 बिट डेटा पाथ सपोर्ट करता था। आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो 32 बिट डेटा सपोर्ट करता था ये, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो रैम लगती थी उसके ऊपर जो पिन्स होती थी, 30 पिन या 72 पिन की रैम इस पे लगती थी। तो ये मेमोरी स्लॉट 30 पिन या 72 पिन का आता था। और इसके ऊपर जो रैम लगती थी वो एफपीएम रैम लगती थी, और दूसरी वाली जो रैम लगती थी वो ईडीओ रैम लगती थी। एफपीएम का पूरा नाम है फास्ट पेज मोड। ईडीओ का पूरा नाम है एक्सटेंडेड डेटा आउट। एफपीएम फास्ट पेज मोड, F for fast, P for page, M for mode. So that is the fast page mode. And the last one is EDO, extended data out. Extended data out. So fast page mode and then EDO, extended data out. तो सर ये 30, पिन क्या होता है? हाँ, 30 रैम में 72 पिन होते हैं, तो ज्यादा पिन होने की वजह से क्या होता है? ज्यादा पिन होने से इनका जो विड्थ है वो बढ़ जाता है। जैसे एक सिंगल ट्रैक पे आ रहे हैं जा रहे हैं, और डबल लेन की रोड है, फोर्थ लेन की रोड है, एट्थ लेन की रोड है, तो उससे क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? ज्यादा व्हीकल्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो इट मीन्स ज्यादा पिन्स मतलब ज्यादा डेटा कैरी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है ना। जैसे जिस यस। स्पीड से रैम बनाई जाएगी तो उसमें उसकी स्पीड को कवर कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है, यदि आपको ज्यादा गाड़ियां ट्रेवल करानी है और फास्ट स्पीड पे ट्रेवल करानी है तो आपको उसी लेवल पे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे ना। अब जैसे यस सर। किसी किसी आप नेशनल हाईवेज पे निकल जाओ, उसमें सबसे पहला वाला ट्रैक स्लो मोशन वाले के लिए, बीच वाला ट्रैक उससे फास्ट वालों के लिए, एकदम राइट साइड वाला जो सबसे राइट साइड का जो सबसे ट्रैक होगा उस पे अंधाधुंध गाड़ियां जाती है, मतलब 100+ की स्पीड वाले। तो उसी तरीके से डिसाइड किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड का मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है कि नंबर ऑफ पिंस ज्यादा होने का मतलब उस पर्टिकुलर मेमोरी या रैम की स्पीड बढ़ाना है। जितना ज्यादा डेटा कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा उतनी ज्यादा तो स्पीड मानी जाएगी। तो नंबर ऑफ पिंस यस। बढ़ाई गई है इस वजह से, ठीक है ना। तो यस। चूंकि उन्हीं पिन के माध्यम से तो डेटा मदरबोर्ड से उठाया मदरबोर्ड पर छोड़ा जा रहा है, तो जितना ज्यादा पिंस रहती हैं उतने ज्यादा। अब पिंस के लिमिटेशंस है, 240 पिन मैक्सिमम आ रही है, 240 पिंस के रैम इस समय हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहला मेमोरी स्लॉट हुआ करता था जिसके ऊपर 30 और 72 पिन की रैम लगती थी, और जो पहली रैम लगी वो एफपीएम, जो दूसरी रैम लगी वो ईडीओ कहलाई। ये मेमोरी स्लॉट बंद हो गया क्योंकि इसमें जो मेमोरी पिंस थे वो सिंगल साइड थे, इससे इसकी स्पीड बहुत कम थी। तो इसके बाद इसको बंद करके एक दूसरा स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया जिसे बोलते हैं डिम। इसमें जो मेमोरी पिंस आए वो दोनों साइड आए, मतलब इसके ऊपर जो रैम लगी वो डुअल साइड रैम लगी, मतलब दोनों तरफ से वो रैम लगाई गई। तो उसे बोलते हैं डिप स्लॉट। इट इज कॉल्ड अ डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डुअल का मतलब दो होता है, इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का मतलब दोनों तरफ मेमोरी मॉड्यूल्स मीन्स पिंस पाए जाते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल का मतलब पिंस है। तो मुख्य रूप से ये एक प्रकार का मेमोरी स्लॉट है जो 64 बिट डेटा पाथ सपोर्ट करता है। मतलब इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर जो रैम लगेगी वो 64 बिट डेटा ट्रेवल कराएगी एट वंस। तो इसके ऊपर जो रैम लगी वो 268 पिन की, 284 पिन की, 240 पिन की और 288 पिन वाली रैम है इसके ऊपर सपोर्ट हुई। और इसके ऊपर जो रैम लगी एग्जैक्टली वो सबसे पहली रैम थी एसडी रैम। एसडी रैम का पूरा नाम था सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इसके बाद एसडी रैम बंद करके डीडीआर रिकॉग्नाइज की गई। तो डीडीआर का पूरा नाम होता है डुअल डेटा रेट। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, और अभी रिसेंटली DDR5 भी रिकॉग्नाइज हो गया है। जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के सीपीयूज हैं 13 14 जनरेशन के, या i9 जो प्रोसेसर अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुआ है, उसके साथ जो मेमोरी या रैम यूज करते हैं हम, दैट इज द DDR5। तो DDR3 आप सबके लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में DDR3 रैम लगी है। DDR3 से थोड़ा हाई फास्ट स्पीड की होती है DDR4, और 5 एकदम हाई स्पीड और क्लासिक रैम मानी जाती है, आज के जमाने की सबसे हाईएस्ट और फास्टेस्ट रैम होती है।
तो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ये एक प्रकार का मेमोरी स्लॉट होता है जिसमें मेमोरी पिंस दोनों तरफ होते हैं। सिम में मेमोरी पिंस एक तरफ हुआ करते थे, तो डिम में दोनों तरफ हुआ करते हैं। और इसके ऊपर आप 240 से लेके 288 पिन तक के मेमोरी स्लॉट बनाए गए, और साथ में इसके ऊपर जो भी रैम लगी वो रैम नीचे वाली लाइन में दिया गया है। सबसे पहली जो रैम लगी वो एसडी रैम लगी, और आज की डेट में जो हम यूज कर रहे हैं DDR345 एज पर जनरेशन एंड कैटेगरी। क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद एक कंपनी आई जिसका नाम था रैम्बस इनकॉर्पोरेशन। इसने एक नया मेमोरी स्लॉट रिकॉग्नाइज किया और उस स्लॉट का नाम रखा रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें मेमोरी स्लॉट के ऊपर दो कट बन के आए, यहाँ देखो, यहाँ दो नोच बन के आए। बाकी और रैमों में सिंगल सिंगल नोच हुआ करते थे। इस वाले स्लॉट की यही पहचान बनी, इसमें डबल कट होते हैं, और जो रैम लगती थी उसके ऊपर भी डबल कट होते थे, नहीं तो फिट कैसे होती। मुख्य रूप से Yes, 184 पिन की रैम बनाई गई, और खास करके इसके ऊपर जो रैम लगी उसका नाम भी था रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसने बनाया था? एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है रैम्बस इनकॉर्पोरेशन। सर्किटरी बनाती है, बेसिकली मदरबोर्ड वगैरह बनाती है, रैम वगैरह भी बनाती है। तो उन्होंने एक स्पेशल रैम रिकॉग्नाइज किया था, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके लिए उन्होंने एक नया स्लॉट ही बना दिया था जिसका नाम था रिम, रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। 184 पिन का मेमोरी स्लॉट था ये। और खास करके इसके ऊपर जो रैम लगाई गई वो बहुत ज्यादा हीट हुई, मतलब इसकी बिट बिट इतनी हैवी बना दी थी कि ये मतलब बहुत फास्ट डेटा को रीड राइट करती थी, इसलिए इसके ऊपर जितनी भी आईसीज लगी होती थी वो बहुत जल्दी हीट हो रही थी। तो ये मेमोरी स्लॉट इसलिए मार्केट में नहीं चला चूंकि ये हीट जनरेट कर रही थी बहुत ज्यादा। तो अपनी हीट की वजह से ये मेमोरी स्लॉट मार्केट से फ्लश आउट हो गया। और आज की डेट में डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो हम मेमोरी स्लॉट यूज कर रहे हैं पूरी तरीके से डिम स्लॉट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्लियर? सर। लिख लिया? यस सर। ओके ग्रेट। तो ये रैम्बस सिम बंद हो गया, रिम बंद हो गया, और अभी डिम चल रहा है। और लैपटॉप कैटेगरी में चले जाओगे तो सोडियम और माइक्रोडिम दोनों चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है लैपटॉप का मेमोरी स्लॉट जिसको हम स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, सोडिम। लैपटॉप का जो मेमोरी स्लॉट होता है उसे हम सोडियम कहते हैं। आप स्लॉट के ऊपर भी देख सकते हैं 240 पिन का ये मेमोरी स्लॉट है, मतलब इसके ऊपर जो रैम लगेगी वो 240 पिन वाली रैम लग सकती है। ध्यान रहे, लैपटॉप का मेमोरी स्लॉट और डेस्कटॉप का मेमोरी स्लॉट मतलब कैटेगरी वाइज दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब इनकी फंक्शनैलिटी, एक्टिविटीज, रैम सपोर्ट करने वाली स्थिति सब एक जैसी होती है, बट अंतर होता है साइज में। तो जो लैपटॉप का मेमोरी स्लॉट होता है वो साइज में काफी छोटा होता है, और डेस्कटॉप का मेमोरी स्लॉट एज कंपेयर टू लैपटॉप मेमोरी स्लॉट काफी बड़ा होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अ कॉम्पैक्ट मेमोरी मॉड्यूल, कॉम्पैक्ट में यहाँ पे छोटे से है, एक छोटा मेमोरी मॉड्यूल है, और मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल लैपटॉप या स्मॉल डिवाइसेस में किया जाता है। तो लैपटॉप हो गया, लैपटॉप बाद स्मॉल डिवाइस हो गया, नोटबुक, कंप्यूटर्स, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें ये सबसे पहले जो लैपटॉप आए उसमें 72 पिन से शुरू होके 260 पिन तक के मेमोरी स्लॉट लैपटॉप के आए, और मोस्टली आपके सामने 240 पिन का है। इसके ऊपर कौन कौन सी रैम लगी? वही सारी रैम लगी जो डेस्कटॉप पे लगती है, पर डेस्कटॉप की साइज वाली रैम बड़ी होती है, लैपटॉप की रैम डेस्कटॉप की साइज से काफी छोटी होती है, बस इतना ही अंतर है। तो एसडी रैम लगी, इसके ऊपर भी DDR1 लगी, DDR2 लगी, 3 लगी, 4 लगी, 5 भी लग रही हैं। तो लेटेस्ट के जितने सीपीयूज आ रहे हैं या लैपटॉप आ रहे हैं उनमें DDR5 लग रही है। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये लैपटॉप का मेमोरी स्लॉट है। तो लैपटॉप के मेमोरी स्लॉट के बाद एक और मेमोरी स्लॉट, आगे बढ़े। यस सर। अगला एक और मेमोरी स्लॉट है माइक्रोडिम, ये भी लैपटॉप का ही मेमोरी स्लॉट है, बट ध्यान रखें लैपटॉप में भी दो कैटेगरी आती है, एक ओल्ड मॉडल, एक जनरल कैटेगरी लैपटॉप आता है, और आज की डेट में एक नोटबुक लैपटॉप आने लगे हैं। तो नोटबुक लैपटॉप में जो मेमोरी स्लॉट होता है उसे माइक्रोडिम कहते हैं। वो सोडियम से थोड़ा छोटा होता है, फ्लैटर एंड स्मॉलर देन सोडियम। तो सोडियम से थोड़ा छोटा और फ्लैटर ऑन होता है। और दूसरी चीज, इसमें 144 पिन से शुरू होकर 214 पिन तक वाली रैम इसके ऊपर लगाई जा सकती है। खास करके इसके ऊपर भी वही सेम सेम फंडामेंटल है,
SD रैम से लगा के DDR5 तक की कोई भी रैम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो कोई भी रैम का मतलब जैसा स्लॉट है वैसी रैम लगेगी, क्योंकि रैम में पिंस होती हैं और पिंस स्लॉट के हिसाब से होगी तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। जैसे आपके पिक्चर में दिखाया गया है कि DDR3 रैम लगी हुई है, तो DDR3 रैम लगी है तो लगभग ये 140 पिन का ये मेमोरी स्लॉट होगा जिसके ऊपर DDR3 रैम लगी है, 8 GB की। तो बेसिकली माइक्रो डिम जो है दैट इज द मेमोरी स्लॉट ऑफ नोटबुक नोटबुक लैपटॉप्स, नोटबुक पीसी का मतलब एक आज की डेट में बहुत ही स्मार्ट और स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं, उन्हें हम नोटबुक कहते हैं मुख्य रूप से। तो अक्सर आज की डेट में नोटबुक लैपटॉप जो ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब स्मार्ट होता है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है, स्लिम होता है, स्मार्ट होता है, कैरिएबल होता है, छोटा होता है, इस वजह से उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है, सारी फंक्शनैलिटीज़ बढ़िया होती है, प्रोसेसर हैवी होते हैं। तो उसके ऊपर जो मेमोरी स्लॉट होते हैं वो माइक्रोडिम होते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब कुछ इस प्रकार के डेस्कटॉप के रैम मेमोरी स्लॉट है जिसके ऊपर रैम लगाता हुआ ये व्यक्ति दिखाया गया है। तो इस तरीके से रैम को लेंगे और रैम के ऊपर जो नोच बने होते हैं और मेमोरी स्लॉट पे जो वोल्ट बने होते हैं, नोच और वोल्ट को मिला के रैम को लगा दिया जाता है। ध्यान है, रैम लगाते समय आप ये रैम के ऊपर जो कट होता है, इस रैम वाली कट को जरूर मिलाएंगे। देखो इसने रैम को पलटा है, पलटने का मतलब वो कट जो रैम पे कट है और मेमोरी स्लॉट पे जो कट है, उन दोनों कट को मिला के ही लगाया है। तो कहने का मतलब रैम के कट मतलब नोच को, और इसे रैम पे जो कट होता है उसे नोच कहते हैं, नोच। और मेमोरी स्लॉट पे जो कट होता है उसे वोल्ट कहते हैं। तो नोच और वोल्ट को मिलाओ और रैम लगा दो, सिंपल है। क्लियर है? सर। ओके ग्रेट। ये स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है हमारी। चलते हैं अगले टॉपिक की बात। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? क्योंकि ये विषय मेमोरी स्लॉट के जस्ट बाद लगा हुआ है तो आज इसे भी समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं? इफ एनीवन आस्किंग टू यू दैट व्हाट इज मेमोरी, तो कंप्यूटर के अंदर का वह भाग, वह हिस्सा जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मेमोरी। मतलब कंप्यूटर के अंदर वह भाग, वह हिस्सा जहां पर आपका डेटा स्टोर या कंटेंस हो सकता है, मेमोरी कहलाता है। अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं, तो बताओ ना। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी डेटा स्टोर होता है सर, उसे मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी कई प्रकार की हो सकती है, बट यदि कोई पूछ रहा है कि मेमोरी किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके लिए सफिशियंट है। द यस इंटरनल सर। स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज मेमोरी। मतलब कंप्यूटर के अंदर वह भाग, वह हिस्सा जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं या आपका डेटा स्टोर होता है, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की, कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का हिंदी शाब्दिक अर्थ है परिवर्तनशील। ऐसी मेमोरी जो बार बार बदलती रहे, चेंज होती रहे, मतलब उसके अंदर का डेटा स्थिर ना रहे, चेंज होता रहे, बदलाव करता रहे, तो ऐसी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। और वोलाटाइल मेमोरी की जो प्रोप्रिएटरी होती है कि वोलाटाइल मेमोरी को लगातार पावर चाहिए होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट यदि आपसे कोई पूछे या फिर आपसे इंटरव्यूअर ही पूछे कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन नॉन होगा वोलाटाइल मेमोरी। हाँ, रैम रैम और रोम ही इसका उदाहरण है, ध्यान रहे। पर आप इसको या तो प्रोफेशनल वे में बताना चाहते हैं तो आप इसको बताएंगे वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। आगे चलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी डेफिनेशन में क्या लिखा है? वोलेटाइल मेमोरी को लगातार पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। वोलेटाइल मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन स्टोर इंफॉर्मेशन, लॉसिंग डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जब तक उसको पावर मिल रहा है तब तक तो उसके अंदर डेटा स्टोर है, पावर जाना बंद हो जाए तो डेटा लॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसका उदाहरण है रैम। ये जो पिक्चर में आपके सामने दिखाई गई है यही है रैम। और इस रैम की खामी ये है, ऐसा बोल सकते हैं, खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट रही बात कि जब तक कंप्यूटर ऑन है
जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक तो रैम में डेटा है। जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे रैम का डेटा वापस सिंक्रोनाइज होके हार्ड ड्राइव या एसएसडी पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, रैम मुख्य रूप से सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सीपीयू डायरेक्ट हार्ड ड्राइव या एसएसडी से डेटा उठाए तो काफी टाइम लगाने वाला है। तो सीपीयू डायरेक्ट हार्ड ड्राइव और एसएसडी से डेटा ना उठाए, इसलिए बीच में रैम लगी होती है। रैम क्या करती है, रैम हार्ड ड्राइव और एसएसडी से डेटा उठा के अपने पास रखती है और सीपीयू को अपने पास से ही डेटा प्रोवाइड कराती है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए कहा गया कि यदि आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो है तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में फिजिकल मेमोरी बढ़ाइए, मीन्स रैम बढ़ाइए। आपके कंप्यूटर में जितना ज्यादा रैम लगी होगी, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में, मिनिमम 8 GB, मैक्सिमम 16 GB, इससे ऊपर आप जितना आप लगा दो बेहतर है आपके सीपीयू की कैपेसिटी के आधार पर। तो कहने का मतलब क्या है, रैम सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है, इसलिए जितने ज्यादा कैपेसिटी की रैम लगी होगी रैम उतना ज्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर कर पाएगी, और जितना ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगी उतनी सहूलियत से डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करा पाएगी। तो मुख्य रूप से वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में यूज में ली जाती है। इसको लगातार पावर चाहिए होता है, तभी ये डेटा को स्टोर और मेंटेन बना रख सकती है। और यदि इसमें पावर जानी बंद हो जाए तो इसका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। इसीलिए जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है, तब तक कंप्यूटर में पावर जा रही है, रैम में भी पावर जा रही है। तो रैम उस समय डेटा को मेंटेन बनाए रखेगी। जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो रैम में कोई डेटा नहीं होता है। इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा गया है। ध्यान से देखना, वोलाटाइल मेमोरी, रैम और प्राइमरी मेमोरी, इसको 3 अलग अलग शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू मीन बाय द प्राइमरी मेमोरी, तो समझ लो कि वो वोलाटाइल और रैम के बारे में पूछ रहा है, उसको यही बताना। ठीक है ना। तो वोलाटाइल मेमोरी, it need constant power supply to maintain or store information, and example is RAM. And what do you mean by the primary memory? Primary memory is also known as a volatile memory. Volatile memory is need to constant power supply to maintain or store information. Again example RAM. तो volatile पूछे या प्राइमरी मेमोरी पूछे, एग्जाम्पल रैम ही रहने वाला। क्लियर टू एवरीवन? वोलेटाइल मेमोरी बेनिफिट क्या है? हाँ, इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे आप लगाने समझे में नहीं। बेनिफिट ये, डाटा। यदि आपके कंप्यूटर में रैम निकाल दी जाए तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, बिना रैम के कंप्यूटर नहीं चलेगा। और रैम लगती क्यों है, रैम इसलिए लगती है जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ सके। तो सीपीयू का नेचर होता है जब भी सीपीयू कोई डेटा एक्सेस करेगा तो वो रैम से ही करेगा। इसलिए कहा गया यदि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो गई तो क्या होगा, बोले कंप्यूटर डेड हो जाएगा, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। जब तक डेटा हार्ड ड्राइव से रैम में नहीं आएगा तब तक कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो जब आप कंप्यूटर चलाते हैं उस समय अगर रैम खराब हो तो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगी। तो रैम का काम है सीपीयू को डेटा मुहैया कराना, और सीपीयू को डेटा कहाँ से मिलता है, हार्ड ड्राइव से। तो सीपीयू कभी भी डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सेस नहीं करता। सीपीयू हमेशा उसी डेटा को, हार्ड ड्राइव वाले डेटा को ही, एसएसडी वाले डेटा को ही रैम के द्वारा एक्सेस करता है। तो रैम जो है हार्ड ड्राइव और सीपीयू के बीच में इंटरप्रेटर का काम कर रही है, बेसिकली डेटा प्रोवाइडर का काम करती है, डेटा को प्रोवाइड कराने का काम करती है। यदि रैम खराब हो तो सिस्टम चलने वाला नहीं है। क्लियर? हाँ, जैसे एक उदाहरण लेंगे, आपको एक टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट कहाँ से लेंगे, पड़ोस की दुकान से। क्या आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड चले जाएंगे क्या मुंबई एक पेस्ट लेने के लिए, जहां कोलगेट कंपनी में बन रहा है? नहीं मिलेगा आपको, एक पेस्ट वहां कंपनी में मिलेगा ही नहीं। आप चले तो जाइए, नो प्रॉब्लम, मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, कंपनी किसको देती है, डीलर को, फिर वो होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर मतलब अपने बराबर वाली शॉप, हम वहां से जाके खरीद के लाएंगे। तो सारी चीजों का चैन सिस्टम बना हुआ है। आप डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर चीज कंपनी से सिंगल पीस नहीं एक्सेस कर सकते। सिंगल पीस लेना है तो पड़ोस वाले दुकान पे जाइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसी प्रकार से सीपीयू कोई भी डेटा डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से नहीं उठाता, उठा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है सीन।
और वो कहाँ से डेटा उठाता है? रैम से। तो रैम उसी हार्ड ड्राइव वाले डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है और यहीं से सीपीयू को प्रोवाइड कराती है डेटा। इससे सीपीयू की गति बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। ठीक। दूसरा उदाहरण है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसका उदाहरण हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये कुछ भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब नॉन वोलाटाइल का उदाहरण होता है रोम। ध्यान से समझे, नॉन वोलाटाइल का उदाहरण क्या होता है? रोम। तो आपसे को जनरली पूछा जा सकता है रैम और रोम में क्या अंतर है? तो रैम दैट इज द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम, रोम इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी को क्या चाहिए? नॉन वोलाटाइल मेमोरी को लगातार पावर की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी आप कंप्यूटर चलाओ, अपने डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट या सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में कोई जाके गाना सेव कर दो। कोई गाना डाउनलोड करो और जाके डी ड्राइव में सेव कर दो। अब कंप्यूटर को बंद कर दो। कंप्यूटर बंद करके कंप्यूटर को 2 हफ्ते बाद चलाओ, तो आपको वो डी ड्राइव वाला गाना डी ड्राइव में ही मिलेगा ना, जब चलाएंगे कभी भविष्य में। एग्जैक्टली वही मिलेगा। तो कहने का मतलब रोम में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। रोम को पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, लगातार पावर की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब डेटा रीड और राइट कर रहे हैं तब तो कंप्यूटर में पावर जाता ही है, और जब कंप्यूटर में पावर जाता है उस समय हार्ड ड्राइव और एसएसडी में भी पावर जा रहा होता है। तो डेटा को रीड और राइट करने के लिए तो पावर चाहिए रोम को, मींस नॉन वोलेटाइल को। और डेटा रीड राइट करने के बाद पावर की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, डेटा सुरक्षित रहेगा एज इट इज। और वहीं पर कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो रैम का डेटा लॉस हो जाता है, जबकि वही सारा डेटा हार्ड ड्राइव में परमानेंटली स्टोर बना रहता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इट नो नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई टू स्टोर और मेंटेन इंफॉर्मेशन। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है डेटा को स्टोर और मेंटेन बनाए रखने के लिए। और नॉन वोलेटाइल का उदाहरण है रोम। रोम का उदाहरण है हार्ड ड्राइव। ये ऊपर वाली जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, नीचे वाली जो है वो एसएसडी है। अब हार्ड ड्राइव और एसएसडी में क्या अंतर है? हार्ड ड्राइव के अंदर डिस्क लगी होती है, एसएसडी के अंदर डिस्क की जगह चिप लगी होती है, आईसी लगी होती है। समझ गए ना? हार्ड ड्राइव जो है वो स्पिनिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, मतलब इसके अंदर स्पिंडल मोटर होती है और उसी मोटर में डिस्क लगी होती है। तो ये एक घूमने वाली पद्धति पे कार्य करती है, डिस्क मूव करेगी तब डेटा रीड राइट होगा। जबकि वही एसएसडी के अंदर क्या लगी होती है? आईसी। एसएसडी के अंदर लगी होती है मेमोरी चिप, और मेमोरी चिप में डेटा बहुत तेजी से रीड राइट होता है। इसलिए कहा गया है कि हार्ड ड्राइव की अपेक्षा एसएसडी काफी फास्ट होती है। फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिस्क वगैरह नहीं होती, घूमने वगैरह का प्रक्रिया नहीं होता, स्पिनिंग टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं होती, इसलिए फास्ट होती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव थोड़ी सेंसिटिव होती है। आप हार्ड डिस्क ड्राइव खरीद के लाइए, गलती से तुम्हारे हाथ से छूट जाए, नीचे गिर गई बाय मिस्टेक, तो वो हार्ड ड्राइव ऑलमोस्ट खराब समझो, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर लगी होती है, मोटर के ऊपर जो डिस्क लगी होती है, वो बहुत माइनर डायमेंशन में भी खराब हो सकती है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर एक हेड लगा होता है। वही हेड डेटा को रीड राइट करने का काम करता है। तो जैसे ही डिस्क गिरेगी, डिस्क का अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। डिस्क जो लगी है वो जरा सा भी अलाइनमेंट आउट हुआ तो वो डिस्क के ऊपर हेड रगड़ने लगेगा, रगड़ मार देगा और वो खराब हो जाएगी। एसएसडी आप तीसरे मंजिले से फेंक के मारो, वापस लाके लगा दो, चला दो। तो आज की डेट में स्टोरेज वगैरह में तकनीकियां अलग आ रही हैं। तकनीकियां ऐसे आ रही कि ये ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब कहीं कोई डैमेज वाली स्थिति बहुत जल्दी जल्दी ना आए। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी मीन्स इट नो नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई टू मेंटेन और स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा। तो डेटा को स्टोर और मेंटेन बनाए रखने के लिए इस प्रकार के स्टोरेज को लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जांपल क्या है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों ही क्या है? रोम है। इसके पीछे चले जाओ, इसके पीछे चले जाओ तो क्या आपको देखने को मिलेगा? सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी भी क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी, एक प्रकार से ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज कहा जाता था उनको। ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब उसमें मुख्य रूप से डिस्क टेक्नोलॉजी तो वो भी थी। तो कहने का मतलब डिस्क, उस डिस्क में जो डेटा स्टोर कर दिया जाता था वो परमानेंटली बना रहता था।
तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, और पेन ड्राइव जो है आपकी, ये पेन ड्राइव भी, इसे भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं, बट इसको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं? फ्लैश फ्लैश में। मेमोरी। मेमोरी कार्ड को क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जैसे पेन ड्राइव में कोई डेटा कॉपी कर लो और उस पेन ड्राइव को जेब में धर लो, और आप चले जाओ अपने गांव घूम के दोबारा आओ और उस पेन ड्राइव को इन सिस्टमों में लगाओ, जो डेटा आपने रखा था वो डेटा अभी भी पड़ा हुआ है, जबकि वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपने पेन ड्राइव को पावर तो दिया नहीं। तो ध्यान रहे, ऐसी मेमोरी जिसे लगातार पावर ना मिले तब भी डेटा मेंटेन रहे, वो नॉन वोलेटाइल होगी। ऐसी मेमोरी जिसमें पावर लॉस तो डेटा लॉस, वो है वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? रोम। रोम के उदाहरण क्या है? लाइक अ हार्ड डिस्क ड्राइव, लाइक अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, लाइक अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, लाइक अ डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, लाइक अ पेन ड्राइव यूएसबी, लाइक अ मेमोरी कार्ड। ये सब नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल, क्योंकि इनको लगातार पावर की जरूरत नहीं होती। क्लियर टू एवरीवन? सर। ठीक है, तो हमारा विषय यहीं तक था। एक बार फिर से ब्रशअप ले लो। कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि समय कम बचा है, इसका एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर का वह भाग, वह हिस्सा जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द मेमोरी, तो मेमोरी मीन्स an area, a particular device in which we can store the data is called a memory. So memory means the internal storage area of the computer system is called a memory. So how many types of memory? Mainly there are 2 types of memory: volatile memory and non-volatile memory. ऐसे पूछेगा कोई भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप सीधे बताना रैम रोम बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। बट आप वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल बताएंगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ इसने व्यवस्थित पढ़ा हुआ है। आप डायरेक्ट रैम रोम बता सकते हैं। इफ एनीवन आस्किंग टू यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, आप बताओ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। पर रैम एंड रोम बताने से पहले आप उसे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल बताएंगे तो वो थोड़ा अच्छा फील करेगा और आप भी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप अच्छी बेहतर नॉलेज के साथ बोल रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आपको बोलना वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल। आप कोई सामने वाला पूछे, बोलो व्हाट डू मीन बाय द वोलाटाइल मेमोरी, तब उसे बताओ वोलाटाइल मीन्स रैम सर। वोलाटाइल मेमोरी का बताओ, वोलाटाइल मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई। इसको लगातार पावर चाहिए सर, जब तक पावर है तब तक इसमें डेटा है, पावर लॉस तो डेटा लॉस। बोले एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल रैम है। थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइए। वो सिस्टम जब तक चल रहा है सर तब तक रैम में डेटा है, सिस्टम ऑफ होने की सिचुएशन में रैम में डेटा अब नहीं है। तो जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक तो रैम में डेटा है, और कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में रैम में डेटा नहीं है। यही मुख्य लाइव एग्जांपल मान लो आप। तो रैम, जब तक सिस्टम चल रहा है तब तक रैम में डेटा भरा पड़ा है। सिस्टम जैसे ही आप शट डाउन करोगे सारा रैम का डेटा सिंक्रोनाइज होके वापस हार्ड ड्राइव या एसएसडी पहुंच जाएगा, और हार्ड ड्राइव और एसएसडी में लगातार डेटा परमानेंटली बना हुआ है। पावर है या नहीं है, दोनों ही सिचुएशन। अगला है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता है जब तक कंप्यूटर सॉरी नहीं है, मतलब कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर्टिकुलर स्टोरेज में डेटा रेगुलरली बना हुआ है। यहां तक की बात क्लियर होगी सबको? यस बोले सर। नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल क्या है? बोला हार्ड ड्राइव और एसएसडी। और एक आध एग्जांपल बताइए। बोलो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, ये सब नॉन वोलेटाइल ही है। क्लियर टू एवरीवन? सर दोनों में ज्यादा यूज कौन सी होती है? एसएसडी। अब दोनों। आज की डेट में ज्यादा यूज एसएसडी होने लग रही है ना, क्योंकि एसएसडी फास्ट है ना। आपको क्या चाहिए नॉन। होता है? आपको क्या चाहिए? आपको स्पीड चाहिए। आप 2G मोबाइल अब यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। 2G का जमाना खत्म। 3G यूज करेंगे? नहीं करेंगे। आप 4G यूज करेंगे? अब आप 10 जने बैठे हैं, 10 जने में से पूछे जाए आपको 4G मोबाइल पसंद है 5G, सामने वाला सब बोलेगा 5G। रीजन? रीजन बीइंग स्पीड। हम सबको स्पीड चाहिए। तो स्पीड के मामले में यदि आप हार्ड ड्राइव और एसएसडी चूज करोगे तो स्पीड इज द फास्टेस्ट, मीन्स एसएसडी इज द फास्टेस्ट। और कोई पूछ रहे थे? तेजी से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हैं अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी ना लगाए तो?
ना लगाए तो विंडो कहाँ डालेंगे? विंडो जो इंस्टॉल है, ये जो विंडो चलाते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, वॉट एवर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसी एसएसडी और हार्ड ड्राइव में तो स्टोर है ना। तो कहने का मतलब नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं लगाएंगे तो विंडो नहीं डाल पाएंगे, विंडो नहीं डाल पाएंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। बात खत्म। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप कंप्यूटर ऑन करते हो पहले विंडो का लोगो आता है, तो ये विंडो है कहाँ पे? ये विंडो कंप्यूटर के अंदर इसी हार्ड ड्राइव और एसएसडी में सेव है, जो बार बार यहीं से चल रही है, बार बार यहीं से चल रही है। इमेजिन करो आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव और एसएसडी नहीं है, तो आप विंडो नहीं चला पाएंगे। विंडो नहीं चला पाएंगे मतलब कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे। और कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, वो सारा कहाँ स्टोर हो रहा है? हार्ड ड्राइव और एसएसडी। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो आप सबको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मेमोरी वाला और मेमोरी स्लॉट वाला। यस सर। हाँ, तो आप लोग इसका प्रॉपर रिवीजन लीजिए। रिवीजन लेने के बाद कल हम पढ़ाएंगे आपको। आ, कल हमारा डिस्कस होगा, मेमोरी स्लॉट हो गया, रैम हो गया। कल अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आप जो भी आपने सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग कल न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। पर ध्यान रहे, आप सभी लोग बोलना स्टार्ट करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, बोलने वाले कैंडिडेट की डिमांड है मार्केट में। यदि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हें नॉलेज बहुत कुछ है, बट यू कैनॉट स्पीक, तो आपकी सारे नॉलेज बेकार है। समझ गए ना? एक बढ़िया यस सर। बंदा जिसने सारी थ्योरी रट ली है, पर वो लिखने में कमजोर है, उसके उसका सारा रटा रटाया बेकार है ना। क्योंकि आप एग्जाम में जितनी कॉपियां भर के आएंगे साफ सुथरी सही तरीके से, उतने नंबर मिलेगा। अब आप रट तो आपने सब कुछ लिया पर लिख ही नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम खड़ा खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको सब कुछ पढ़ लो, पर आप अच्छे वक्ता होने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर से जब आपका फेस टू फेस होगा, तो इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना। और इतना भी नहीं कि आपसे बिठा के 2 घंटे सवाल ही पूछ रहे, नहीं, वो 2-3 सवाल में जजमेंट ले लेता है इंटरव्यूअर कि आपको क्या आता है एग्जैक्ट। आपको यदि सही तरीके से चीजें आ रही है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से आंसरिंग करो। अभी काफी लंबा समय है हमारे पास, इन सब का अभ्यास और प्रैक्टिस हम करेंगे। बट आपने जितना पढ़ लिया है, कम से कम उतने पढ़े हुए चीजों में आप चीजों को व्यक्त करने, प्रेजेंट करने की काबिलियत बिल्ड करो अपने अंदर। तो जो भी आपने पढ़ा उसको बोलो, अकेले बोलो, 2 जनों के साथ बैठ के बोलो, या फिर आपको फ्री टाइम मिले तो एक जना, मैंने उस दिन बताया था, एक लोग पीडी पोडियम पे आ जाओ, और उस पोडियम वाले व्यक्ति से 5-7 जने जो नीचे बैठे हो चेयर पे, वो उससे सवाल जवाब करो, और वो उसके आंसर देंगे। इस तरीके से करते करते आप एक दिन देखोगे कि आप अच्छा बोल पा रहे हो। तो वही आदत पड़ी रहेगी कि आप सोचोगे कि मेरे सामने इंटरव्यूअर नहीं, मेरे सामने वही वाला फ्रेंड मोहन खड़ा हुआ है जिससे हम सवाल जवाब करते थे, और मुझे उत्तर देना है, बात खत्म। तो वो थोड़ा हैबिट में आ जाए। तो सही रहा, आज का बेहतर रहा, प्रॉपर टॉपिक रहा। तो मिलते हैं कल और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज आप लोग अपना रिवीजन जरूर करिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप टू मी। ओके? ओके सर। ओके, डन। थैंक यू।